चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु सदाई नथि जो चकार कहाना मंच कदाचन। हरे कृष्णा। हम लोग ये चैतन्य चरितामृत के इस विभाग के ऊपर चर्चा करेंगे यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे। तो ये मध्य लीला के पहले अध्याय के 182 श्लोक से लेकर 226वां श्लोक तक है वर्णन आता है। तो सामान्यतः श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि पहले हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, फिर बाद में श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत वो बोलते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, तो भागवतम के बाद ये हमें पढ़ना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग भगवद गीता के स्तर तक आते आते ही एक जीवन कट जाता है फिर भागवतम को समझना मतलब यहाँ पर पढ़ना मतलब अध्ययन करना मतलब उसको हमें जीवन में ही उतारना चाहिए। तो वो उपनिषदों में वर्णन हुआ, अलग अलग स्तर का अध्ययन होता है, श्रवण मनन निधिध्यासन ऐसे। तो हम उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो ही पूरा एक लेक्चर हो जाएगा। तो हमारे जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। तो और चैतन्य चरितामृत बहुत ही एडवांस्ड है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहा करते थे, एक व्यक्ति डूब रहा है, उसके पास बहुत सारे ग्रंथ है, तो पहले वो उसको पकड़ नहीं पा, उन ग्रंथों को वो पकड़ नहीं पा रहा है, तो पहले उसको भगवद गीता छोड़ देना चाहिए, फिर बाद में भागवतम उसको छोड़ सकता है। तो कम से कम चैतन्य चरितामृत को उसको पकड़ के रखना चाहिए। चैतन्य चरितामृत है तो सब कुछ फिर से हम लोग स्थापित कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन को, भक्ति समाज को या भक्ति जीवन को हम लोग फिर से जागृत कर सकते हैं। तो लेकिन एक आध बार ऐसे भी हम लोग क्यों भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर सकते थे। तो अलग अलग भक्त अलग अलग स्तर पर होते हैं, और एक आध बार हम चैतन्य चरितामृत से चर्चा करेंगे तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भक्तों को सालों लग जाते हैं भगवद गीता अध्ययन करके, बाद में श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करके फिर चैतन्य चरितामृत। थोड़ी बीच बीच में हमें जानकारी हो जाएगा कि चैतन्य चरितामृत में क्या वर्णन आया है। तो आज हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड, ये चैतन्य महाप्रभु वो रामखेली आए थे। रामखेली वो स्थान है जहाँ पर वो बंगाल में गंगा नदी के तट पर है, अभी तो वो बांग्लादेश में है। तो वो उस स्थान पर आए थे, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, वहाँ पर क्यों गए वो, उसका हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए, फिर जगन्नाथपुरी से वो 3-4 साल वो दक्षिण भारत में प्रवास किया उन्होंने, कम से कम 3 साल तो लगे होंगे उनको। फिर दक्षिण भारत का यात्रा करके फिर वापस आए और जगन्नाथपुरी में कुछ समय उन्होंने वो रहे। वो रथ यात्रा हुआ, बंगाल से भक्त लोग उनको मिलने के लिए आए। फिर उनका इच्छा था वृंदावन जाने के लिए, तो उत्तर भारत में भी उनको प्रचार करना था, तो इसलिए वृंदावन जाना चाहते थे। तो
तो ये तीसरी बार उन्होंने वृंदावन जाने का इच्छा व्यक्त किया। आप जानते हैं तो पहली बार जब वो भक्त के लीला करना आरंभ किया उन्होंने, उस समय वो वृंदावन जाना चाहते थे। तो भक्त का लीला मतलब क्या है? पहले वो चैतन्य महाप्रभु भक्ति नहीं करते थे, तो नवद्वीप में वहाँ के वैष्णव लोग, उनका बहुत इच्छा था कि इतना प्रकांड पंडित थे, निमाय पंडित करके उनका नाम था उस समय, तो ये निमाय पंडित भक्त बन गए, वैष्णव बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने विद्या रस के लिए जो लीलाएं हैं, विद्या रस को आस्वादन कर रहे थे। तो फिर वो गया गए अपने पिताजी के श्राद्ध करने के लिए। वहाँ पर वो ईश्वरपुरी से उन्होंने वो मिले। तो ईश्वरपुरी पहले भी मिल चुके थे, लेकिन इस बार वो मिल के उनसे दीक्षा लिया उन्होंने। गया जाने से, भगवान के चरण को दर्शन करने से उनके अंदर, मतलब ये भगवान स्वयं भगवान है, लेकिन तो भक्ति की लीलाओं को वहाँ से आरंभ किया उन्होंने। तो उनको भक्ति भाव इतना तीव्र हो गया उनके हृदय में, वो गया से नवद्वीप वापस नहीं जाना चाहते थे, वो वृंदावन चले जाना चाहते थे। वो सब कुछ त्याग करके और चल निकले भी वहाँ से। वो जाते जाते थोड़ा दूर चले गए थे। फिर वहाँ पर उनको आकाशवाणी हो गया कि आपको क्या है, नवद्वीप जाना चाहिए, अभी वृंदावन जाने का अभी समय नहीं हुआ है, फिर आपको नवद्वीप जाना है। फिर वो वापस आ गए और अपने जो शिष्य थे उनको लेकर फिर से नवद्वीप आ गए। फिर संन्यास लेने के समय संन्यास लिया उन्होंने। संन्यास लेके वो वृंदावन जाना चाहते थे। उस समय भी उनके माता ने उनको क्या कहा, आप क्या करो, वृंदावन मत जाओ, आप जगन्नाथपुरी जाओ, क्योंकि हर साल भक्त लोग बंगाल से जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा के लिए। तो आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो आपका समाचार मुझे मिलेगा भक्त लोगों से, तो इसलिए आप जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जगन्नाथपुरी अपना केंद्र बना दिया अपने तो संन्यास लेने के बाद। लेकिन बीच में वो थोड़ा समय दक्षिण भारत गए थे। फिर अभी वो फिर से वृंदावन जाना, तीसरी बार उनका इच्छा हुआ, तो वृंदावन के लिए निकल पड़े। सो निकलने के बाद वो रास्ते में वो ओडिशा में जब थे, प्रताप रुद्र ने उनको महाराज प्रताप रुद्र ने बहुत उनका सेवा किया। फिर उसके बाद रामानंद राय भी उनके साथ आए थे भद्रक तक, और वहाँ से वो विद्यानगर आ गए। विद्यानगर, बहुत सारे विद्यानगर है भारत में, लेकिन वो बंगाल में एक विद्यानगर है, तो वहाँ पर आए। तो वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई जो विद्या वाचस्पति थे, उनके घर में वो निवास करते हैं कुछ दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो और बहुत सारे लाखों लोग उनको दर्शन करने के लिए आते हैं। तो और वहीं पर एक और लीला भी हुआ था, वो पुरी गोसाई, उनके साथ कुछ उनके वस्त्र वगैरह अदल बदल हुए थे। तो वो लीला के बारे में ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पर जब विद्यानगर में 5 दिन रहे तो इतने सारे लोग आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मुझे क्या है, आगे निकलना चाहिए। फिर वो खुलिया ग्राम आ गए। तो खुलिया ग्राम आज के जो नवद्वीप शहर जो है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मायापुर नवद्वीप गए होंगे, मायापुर गए होंगे। जब मायापुर जाते हैं तो हम लोग नवद्वीप वहाँ पर शहर देखते हैं। तो आज के जो नवद्वीप शहर है उसको पहले खुलिया ग्राम खुलिया ग्राम से जाना जाता था। तो वो चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में और लोचन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल में भी वर्णन आता है। तो
अभी चैतन्य महाप्रभु बंगाल क्यों आए? तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए बंगाल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आजकल पता नहीं कैसे चलती है ट्रेन रूट, मुझे वहाँ से मैं कभी नहीं गया, तो लेकिन ज़रूरत नहीं था। तो वो अगली बार जब चैतन्य महाप्रभु, इस बार भी चैतन्य महाप्रभु तीसरी बार उन्होंने वृंदावन जाने की जब इच्छा किया तो वो जाते नहीं हैं वो। हाँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा इस हम लोग प्रवचनों के बाद में क्यों चैतन्य महाप्रभु इस बार भी जा नहीं पाए वृंदावन, हम लोग आगे देखेंगे उसको। तो चैतन्य महाप्रभु को बंगाल आने की आवश्यकता नहीं थी वृंदावन जाने के लिए, लेकिन एक विशेष कारण था वो क्यों बंगाल आए, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे या आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो वो वृंदावन तो बंगाल आ गए, तो यहाँ पर खुलिया ग्राम आ गए, और खुलिया ग्राम में बहुत सारे वो जो अपराधी थे, पहले उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप संन्यास लेने से पहले नवद्वीप में लीला कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनको अपराध, उनके प्रति अपराध किया था। उन सबको चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, माफ़ किया और उद्धार किया। जैसे देवानंद पंडित हो, और गोपाल, वो गोपाल विप्र नामक एक ब्राह्मण था जो श्रीवास ठाकुर के प्रति उन्होंने अपराध किया था। श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने के लिए उनके घर के सामने मांस और मदिरा वगैरह उन्होंने रखा था, जो काली या दुर्गा के एक पूजा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसे उन्होंने उनके भक्तों के प्रति या उनके प्रति जो भी अपराध किया था उनको उन्होंने क्या किया, उद्धार किया। वो सब लोग आके चैतन्य महाप्रभु को अभी शरण में आ गए। तो उनका मूल उद्देश्य, संन्यास लेने का उद्देश्य वही था कि बहुत सारे लोग गृहस्थ जीवन में है तो सभी लोग सम्मान नहीं देंगे, वो लोग अपराध करते रहेंगे, गलत समझेंगे। इसके कारण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास लिया। तो उन दिनों में सन्यासी को बहुत सम्मान दिया जाता था, आजकल उतना सम्मान नहीं है। इस्कॉन में भी सन्यासियों को सम्मान नहीं दिया करते सन्यास नहीं देते हैं। आपके पास जीबीसी का पोजीशन हो या मंदिर का एक प्रेसिडेंट हो तो उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है तो सन्यासी सभी वर्ण और आश्रमों के क्या है, गुरु होते हैं। तो ऐसे वो चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा कि ये लोग सम्मान देंगे, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया था। तो वही हो गया, जब वो खुलिया वापस आए, नवद्वीप आए, तो वहाँ के जो पहले जिन्होंने अपराध किया था वो लोग भी उनके शरण में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको माफ़ कर दिया, उनको भी उद्धार कर दिया और संकीर्तन में उनको भाग लेने के लिए अनुमति दिया। तो और लक्ष लोग वहाँ पर उनका दर्शन करने के लिए और संकीर्तन में भाग लेने के लिए आते थे। तो उसके बाद वहाँ पर एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, उनका नाम था नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। तो बहुत गरीब थे वो, और उनका सेवा कैसे चलता था भगवान को, तो मन में ही वो क्या करते थे, कल्पना करते थे या ध्यान करते थे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन हुआ है। आपको भगवान की सेवा सीधा मतलब कुछ द्रव्यों से या कुछ अलग अलग साधनों से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मन में भी हम लोग ध्यान करेंगे वो सेवा करने के, वही लाभ मिल जाता है। तो उदाहरण के लिए वो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं उसके बारे में कि एक भक्त वो नदी के तट पर गए, स्नान किया उन्होंने, और फिर भगवान के विग्रहों को भी वो नदी, गोदावरी नदी के जल से उन्होंने स्नान कराया, अभिषेक कराया, फिर उनको श्रृंगार किया। उनके लिए उन्होंने क्या किया, जो एक खीर बनाया। तो ऐसे वो सिर्फ बैठ के वो ध्यान कर रहे वो। तो भक्ति करने के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम थो यम यो में भक्त्या प्रयश्यति।
तो ये साधारण से साधनों जो साधनों को हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, या ये भी नहीं है तो क्या है, बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं। हालांकि सभी लोग उतना ये प्रक्रिया, ये जो भक्ति के अंग है, ये उसको पालन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन को नियंत्रण करना होता है, ध्यान करना होता है। आप ध्यान करते करते सो भी सकते हैं। तो इसलिए हमें कीर्तन, जप करना, संकीर्तन करना, श्रवण करना, वो हम लोगों को भक्तों आचार्यों ने बताया। लेकिन वो भी कर सकते, वो भी एक अंग है, भक्ति का अंग है। तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी वो क्या करते थे, भगवान की सेवा का ध्यान किया करते थे। तो इस बार जब चैतन्य महाप्रभु आए, जब उन्होंने सुना चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए जा रहे थे, वृंदावन की ओर जा रहे हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु के फूल के लिए एक फूल का एक मार्ग बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मन में ही बैठ के ध्यान करने लगे। तो बहुत ही अलग अलग प्रकार के फूलों से वो पहले वो जो वो वृंदावन जाने का जो रास्ता था, चैतन्य महाप्रभु के जो रास्ता था, उसको ध्यान में ही वो क्या कर दिया, अलग अलग जो रत्नों से, मणियों से वो उनको सजाया उन्होंने। उसके ऊपर क्या कर दिया, अलग अलग प्रकार के फूल डाले। दोनों बाजू में बकुल नामक एक फूल है, वो उन्होंने डाला। फिर उसके बाद अलग अलग जगह पर बहुत सुंदर सुंदर क्या बनाया, रास्ते के बाजू में झील बनाया उन्होंने। आप जानते हैं झील, वो क्या बोलते हैं, अलग अलग कुंड बनाया उन्होंने। तो उन कुंडों में भी बहुत सुंदर कमल के पुष्प थे, और हंस पक्षियाँ थे। तो ऐसे सुंदर रास्ता उन्होंने बनाया। तो बनाते 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 वो रास्ता कहाँ तक गया, कनाई नाट्यशाला तक गया। एक स्थान है, तो बंगाल में, वो उसका नाम है कनाई नाट्यशाला। वहाँ तक गया, और वहाँ से आगे वो नहीं बढ़ पा रहे थे अपने ध्यान में। तो उससे उन्होंने समझ लिया कि चैतन्य महाप्रभु इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे, वो सिर्फ कनाई नाट्यशाला तक जाएंगे। तो वो उन्होंने सबको बताया, भक्तों को। वहाँ नवद्वीप में जो भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के जो निकटतम अनुयायी थे, पार्षद थे, उनको बताया कि चैतन्य महाप्रभु अभी क्या वृंदावन नहीं जाएंगे इस बार, वो सिर्फ कनाई नाट्यशाला तक जाएंगे। ये एक सिद्ध बात है। आप बाद में आप समझेंगे इसको, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे उन्होंने बताया। फिर चैतन्य महाप्रभु कुलिया में भी इतने सारे भक्त उनको मिलने के लिए आए, तो वहाँ से वो क्या किया उन्होंने, तो कुलिया से निकल गए। और ये लाखों लाखों लोग जब चैतन्य महाप्रभु के पास आते थे, और चैतन्य महाप्रभु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो उनके पीछे पीछे आते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ अपने पद चिन्ह रखते थे, वहाँ से वो लोग क्या करते थे, धूल उठाते थे। तो इतने सारे लोग धूल उठाते, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते थे वो। चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर भी वो चलते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कुलिया से वो कहाँ पर आ गए, रामखेली आ गए। तो रामखेली वो स्थान है जहाँ पर रूप सनातन गोस्वामी निवास किया करते थे। तो वहाँ इतने सारे ये लोग उनके पीछे पीछे आए, इतने सारे लोग इकट्ठा होते थे। तो वो देखकर वहाँ का जो नवाब था, तो बंगाल वो मुसलमान राजा के नियंत्रण में था। तो बंगाल के जो प्रांत था, तो वहाँ का नवाब का नाम था नवाब हुसैन शाह। तो उन्होंने जब ये सुना और ये समझा कि ये कोई हिंदू सन्यासी आए हैं और उनके बहुत सारे अनुयायी आ रहे हैं उनके साथ साथ, तो थोड़ा वो डर गया या थोड़ा भ्रमित हो गया, विस्मित हो गया। तो क्यों विस्मित हुआ वो,
तो ये राजा लोगों को हमेशा डर रहता है, कोई बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहा है तो या वो राजा के प्रति विद्रोह कर सकते हैं या आक्रमण कर सकते हैं। तो इसलिए उनको हमेशा ऐसे डर रहता है, जहाँ पर भी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाता है या एक व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो उनको डर महसूस हो। तो ये भी थोड़ा विस्मित हो गए, इतने ये सन्यासी है हाँ, और उनको कुछ वो पैसा नहीं दे रहा, पेमेंट नहीं दे रहा है, पेमेंट दिए बिना इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसलिए वो थोड़ा विस्मित हो गया। क्योंकि भौतिक जगत में लोग क्या है, कुछ उनका कुछ स्वार्थ है तो कोई काम नहीं करते हैं हाँ? तो स्वार्थ के बिना कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे ये नवाब को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी इतने सारे लोग उनका अनुगमन कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा विस्मित हो गया वो। तो भौतिक संसार में हम लोग जो भी करते हैं कुछ स्वार्थ से ही हम लोग करते हैं। तो कोई निस्वार्थ भावना से कुछ करता नहीं है। लेकिन भक्ति में क्या होना चाहिए, तो निस्वार्थ भावना होना चाहिए, कोई स्वार्थ की भावना होना नहीं चाहिए, भौतिक स्वार्थ। तो इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम। भक्ति का अर्थ है अन्य अभिलाषा, कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। तो भक्ति में कोई इच्छा, भौतिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए। हाँ, धन कमाने का इच्छा भी नहीं होना चाहिए। भक्ति मतलब ऐसे है। हाँ? जैसे आप सब लोग भारत से कुवैत गए हो, हाँ? कौन सी इच्छा से गए हो आप लोग? हाँ? धन कमाने की इच्छा से गए हो। ठीक है, बहुत सारे लोग वहाँ पर भक्त बन गए, तो आप लोगों ने भक्त बनने से पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। हाँ? तो भारत से लोग धन कमाने की इच्छा से दूर दूर जाते हैं। भागवत में वो भविष्यवाणी हुए थे ना, तो 12वें स्कंद में वहाँ पर वर्णन आता है खली के लक्षण। तो वहाँ पर एक लक्षण क्या है कि लोग कलयुग में अपने इर्द गिर्द के लोग या परिवार बंधु जनों से दूर चले जाते हैं धन कमाने की इच्छा से। तो एनीवे, तो भक्ति मतलब अन्य अभिलाषा, कोई भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध भक्ति है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो गृहस्थ है तो कैसे परिवार चलेंगे, कुछ कमाई तो करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग अभी ये जो आगे के जो चर्चा आएगा उस समय इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भौतिक जगत में कोई स्वार्थ के बिना कोई कुछ नहीं करता है। तो ये मुस्लिम राजा को भी, नवाब को भी आश्चर्य हो गया, ये सन्यासी है, भिक्षु है, इनके पास कुछ धन नहीं रहता है, फिर भी इतने सारे लोग क्यों इनको अनुगमन कर रहे हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि एक बहुत बड़ा पैगंबर है। वो मुसलमान समाज में वो कोई सन्यासी है, संत है, तो उनको क्या कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, प्रोफेट। तो विशेष करके उनके समाज में, उनके कम्युनिटी में बहुत पैगंबर का बहुत बड़ा स्थान होता है। तो उनको सर्वोच्च संत माना जाता है। तो ये इतने सारे अनुयायी हैं तो ये बड़ा पैगंबर ही है, ऐसे उन्होंने सोचा। जैसे वो मोहम्मद पैगंबर है ना, वो उनका विशेष स्थान है। तो वैसे ही वो नवाब हुसैन शाह ने भी समझ लिया कि ये चैतन्य महाप्रभु सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़ा पैगंबर है करके। और अपने काजी जो उनके असिस्टेंट्स होते हैं उनको उन्होंने बताया इनको कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए, उनको जहाँ भी जाना चाहते हैं उनको अनुमति जाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य
स्थान को, स्थिति को वो समझ लिया उसने भी। तो लेकिन उनका एक और असिस्टेंट था, उनका नाम था केशव छत्री। तो उनसे राजा ने क्या किया, चर्चा किया कि इनके बारे में, ये कौन है करके। तो केशव छत्री ने क्या कर दिया, तो उन्होंने बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, तो एक साधारण भिक्षुक है और इनके 2-4 कुछ अनुयायी है, ज़्यादा अनुयायी नहीं है। उसके लिए भी कारण था क्यों ऐसे केशव छत्री ने ऐसे बताया। तो वहाँ पर वो वर्णन आता है, भिक्षक मतलब भिकारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, तानरे देखी बारे ऐसे धुई छारी जन। तो मेरा बंगाली प्रोनाउंसिएशन वो सही नहीं है, आप थोड़ा सहन कीजिए। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि भिकारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन। तो ये हिंदू भिकारी सन्यासी है, भिक्षु है, तो एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान वो परिक्रमा कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो उनके 2-4 दुई चारी जन उनके अनुयायी है, ऐसे उन्होंने बताया। और इसको ज़्यादा चिंता मत करो तुम, और ज़्यादा मान्यता देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, ऐसे उन्होंने बताया। और इनसे ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो ईर्ष्या मतलब आप समझते हो, किसी का कोई बहुत सारे अनुयायी हो गए, तो हम बता रहे थे कि कोई राजा को उनको डर लग जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, उनके हृदय में जलन शुरू हो जाता है कि इस व्यक्ति का क्यों इतने सारे अनुयायी है, ईर्ष्या जागृत हो जाता है। तो इनके प्रति ईर्ष्या करने की कोई जरूरत, ऐसे केशव छत्री ने उनको बताया नवाब को। तो क्यों ऐसे उन्होंने बताया, केशव छत्री गलत बताया, झूठ बोल दिया, वो डिप्लोमेटिक हो गए। मतलब वहाँ पर वो झूठ इसलिए बताया क्योंकि राजा चैतन्य महाप्रभु को कुछ मतलब उनके प्रति कुछ हिंसा न करे, तो या उनके प्रति शत्रु भाव न रखे, इसके कारण ऐसे बताया। और केशव छत्री ने एक और चीज़ किया, उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा चैतन्य महाप्रभु से कि यहाँ से आप निकल जाओ करके, जितना जल्दी हो सके उतना। तो उसके बाद जो नवाब था वो चैतन्य महाप्रभु, वो रूप गोस्वामी से भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा किया उन्होंने। तो उनका नाम था, रूप गोस्वामी का नाम क्या था, तो वो धाबीर खासा हो गया था क्योंकि वो मुसलमान बन गए थे। तो इनके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। रूप और सनातन 3 भाई थे वो लोग, रूप, सनातन और श्री वल्लभ करके 3 भाई थे। ये ब्राह्मण थे वो लोग, उनका पूर्वज कर्नाटक से थे। तो यहाँ कर्नाटक से मध्व ब्राह्मण समाज से थे वो। 10 पीढ़ी पहले वो बंगाल में स्थानांतरित हो गए थे, तो बंगाल गए थे वो लोग। तो फिर उनके यहाँ पर रामकेली में वो उनका परिवार का निवास किया करते थे। तो ये तीनों भाई, उनका यहाँ पर जन्म हुआ और वो बड़े हो गए, क्योंकि मध्व संप्रदाय भी, वो वैष्णव संप्रदाय, वो भगवान के भक्त थे, वो शुद्ध भक्त थे। वैसे रूप सनातन गोस्वामी तो भगवान के पार्षद माने जाते हैं, भगवान की लीलाओं में वो गोपियाँ थे वो, तो मंजरियाँ, रूप मंजरी ऐसे। तो वैष्णव थे। लेकिन क्या हो गया बीच में कि ये नवाब, जब हुसैन शाह ने अपने दरबार में, उनका एक ज्योतिषी था, वो ज्योतिषी ने क्या बताया कि
इन दोनों को, रूप और सनातन को क्या किया करो, अपना मंत्री बना लो। एक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन जाते हैं वो लोग। तो इनको मंत्री बनाओगे तो तुम्हारा साम्राज्य बहुत समृद्ध हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे एक ज्योतिषी ने बताया। तो फिर रूप और सनातन को ये नवाब आकर उनको बाध्य किया कि आप हमें हमारे मंत्री बनना चाहिए। उन दिनों में ब्राह्मण परिवार से कोई ऐसे किसी का नौकर नहीं बनते थे, या किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते थे। तो नौकरी, ब्राह्मण को नौकरी करना मतलब क्या है, उसको स्ववृत्ति माना जाता था। मतलब कुत्ते का क्या है ऑक्यूपेशन, उद्योग माना जाता था। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो वर्णाश्रम में सिर्फ शूद्र ही किसी के पास नौकरी किया करते थे, या ऊंचे वर्गों का नौकरी किया करते थे। तो आजकल तो सब लोग नौकरी करते हैं, जो भी ब्राह्मण। वैसे आजकल ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं रहे, ब्राह्मण परिवार वाले ब्राह्मण नहीं रहे, या क्षत्रिय परिवार में जो जन्म लेते क्षत्रिय नहीं रहे, और वैश्य जो है वो वैश्य नहीं रहे। तो सब लोग खलो शूद्र संभ्रव, सभी लोग शूद्र बन गए आजकल। सब लोग नौकरी करते हैं। आजकल समाज में इंजीनियर को बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन इंजीनियर क्या है, वो शूद्र से भी गिरा हुआ है वो। क्योंकि टेक्नोलॉजी, प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये टेक्नोलॉजी क्या है, वो ये आसुरी है ये। क्यों आसुरी है ये टेक्नोलॉजी? क्योंकि असुर लोग इसका उपयोग किया करते थे पहले जमाने में। या नीचे लोगों में माया दानव करके एक असुर है, उसने क्या किया, ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उसने। तो वैदिक समाज में भी कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया करते थे, लेकिन वो धर्म के अंतर्गत हुआ करता था, इसलिए वो आसुरी नहीं होता। तो आधुनिक ये जो तकनीकी तंत्रज्ञान जो है, ये आसुरी है ये। तो विशेष करके क्यों आसुरी है ये, क्योंकि तो इसको उग्र कर्म है ये। तो लोगों को उग्र कर्म में लगा देती है। तो ये उग्र कर्म जब शब्द है भगवद गीता के 16वें अध्याय में आती है। वहाँ पर वर्णन आता है असुरों के बारे में। 16वें अध्याय आप जानते होंगे। 16वें अध्याय क्या है, आसुरी और दैवी गुणों का वर्णन करती है। तो उसमें ऐसे वर्णन आता है कि जो असुर लोग उग्र कुर्वन्ते उग्र कर्माणो क्षयायो जगतो हितः, तो ऐसे कार्यों में लग जाते हैं जो उग्र मतलब बहुत ही पेनफुल, बहुत ही यातनादायी, बहुत तकलीफ देने वाला होता है शरीर और मन को। उसको उग्र कर्म कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसे उग्र कर्म है। आप देखिए कलयुग में कैसे लोग अज्ञान में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं। तमोगुण और अज्ञान का लक्षण वो भी 18वें अध्याय में वर्णन आता है कि हमेशा टेक्नोलॉजी हमसे रूठ गई। तो ये उग्र टेक्नोलॉजी क्या है, वो उग्र कर्म है। तो लोग तमोगुण मतलब क्या है कि वो लोग व्हाट्सएप में तमोगुण मतलब सब कुछ तद विरुद्ध मतलब स्वीकार करते हैं या समझते हैं। जैसे धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, सत्य को असत्य समझना, असत्य को सत्य समझना। तो टेक्नोलॉजी उग्र कर्म है, बहुत ही तकलीफ देने वाला है मन को और शरीर को, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो बहुत सुविधाजनक है। तो
ऐसा लगता है कि हम लोगों को तमोगुण में या अज्ञान में कि ये बहुत सुविधाजनक है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए आजकल दुनिया में दिन रात लोग मेहनत करते हैं गधे की तरह। तो गधा भी इनकी इतना मेहनत नहीं करता है। तो इसलिए ये उग्र कर्म है और ये तमोगुण में है। और क्षयायो जगतो हित, क्षया मतलब विनाशकारी है ये। तो मन को, चेतना को और शरीर को नाश करता है। और प्राकृतिक जो रिसोर्सेस है, मतलब प्राकृतिक संपत्ति जो है, उसको भी क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। आजकल आप देखिए प्रकृति मतलब वातावरण का, पर्यावरण का ये टेक्नोलॉजी के कारण नष्ट हो जाता है। अभी कोरोना के कारण सब जगह लॉकडाउन हुआ था ना, कितने सारे प्रदूषण कम हो गया था और नदियों में भी जो पानी क्या है शुद्ध हो गई थी। तो लोग वो व्हाट्सएप में वो सब लोग सबको दिखा रहे थे कि नदी के नीचे, वो नीचे का जो रेत है वो दिखाई दे रहा था, पानी इतना शुद्ध हो गया था। तो हम लोग पर्यावरण को नष्ट करते हैं, इसलिए क्षया या जगत को नाश करने वाला है। और आजकल ये लोग बड़े बड़े मिसाइल और बॉम्ब भी बना दिया है, उसके कारण क्या है, कभी भी दुनिया का नाश कर सकते हैं। अहितः, ये लोगों को हित प्रदान करने वाला नहीं है ये। तो इसलिए इंजीनियर क्या है, वो एक तरह का असुर है बस, और कुछ नहीं है। तो जैसे पुराणों में आपको असुरों के बारे में वर्णन आता है ना, कि उनका बहुत सारे क्या है, 2 सींग होते हैं, या ऐसे मुंह से क्या है, एक लंबा दांत आता है, या ऐसे बहुत ही कुरूप दृश्य हम लोगों को वर्णन आता है असुरों का। तो कलयुग में ऐसे असुर होने की जरूरत नहीं है। तो हम सब लोगों में ही असुर हो सकते हैं। कोई भी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारा बॉस हो सकते हैं, हम लोग भी असुर हो सकते हैं। या भक्ति में जब आ जाते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कैसे दोनों प्रवृत्तियां, दैवी और असुरी प्रवृत्तियों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो हम लोग शुद्ध बन के हम लोग दैवी गुणों को जागृत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे असुरी गुण हम लोगों को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो ये शूद्र से भी बाहर है, तो नीचे है, बेहतर क्या बोलते हैं उसको, बदतर, कुछ बदतर है। तो वैसे शूद्र या उनके नीचे जो होते वो लोग नौकरी किया करते थे पहले जमाने में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वो लोग कहीं पर भी नौकरी नहीं करते थे, वो लोग सबको सेवा में लगाते थे वो लोग। तो वैश्य होता था, उनका बहुत सारे जमीन हुआ करते थे, मतलब राजा के साथ, राजा से वो जमीन लेकर वो क्या करते थे, फसल उगाते थे अलग अलग लेबर की सहायता से। तो ऐसे राजा लोग भी बहुत सारे सेवकों को या युद्ध करने में सेनाओं को मेंटेन किया करते थे। तो ऐसे वो लोग दूसरों को नौकरी में रखा करते थे। तो ये ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था रूप सनातन, तो वो नवाब हुसैन शाह के नीचे नौकरी नहीं करना चाहते थे। लेकिन नवाब ने क्या कर दिया, तुम लोग ये नौकरी नहीं लिए, मेरे अंदर काम नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारा सभी ब्राह्मण समाज को मैं पूरा मुसलमान बना दूंगा। उस जमाने में थोड़ा पानी फेंक दिया, तो या ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से उनको परिवर्तन किया करते थे। तो बाद में जाके वो औरंगजेब ने तो ऐसा नियम बना दिया कि जो मुसलमान नहीं बनते हैं उनको हिंदुओं को अलग सा कर, उन्होंने कर का नियम बना दिया, टैक्सेशन लॉ बना दिया, टैक्स का लॉ।
तो आप मुसलमान नहीं बन जाओगे तो आपको इतना बहुत सारे कर देना पड़ेगा। तो हिंदुओं के लिए अलग कर का नियम बना दिया उसने। ऐसे हिंदुओं को फोर्सिबली मुसलमान बना दिया। तो भारत में इतना ये मुसलमानों का जो जनसंख्या है उतना नहीं था वो। तो ये जो जब औरंगजेब ने ऐसे कर का नियम बना दिया, तो टैक्स का नियम बना दिया, तो जो भी गरीब हिंदू थे वो लोग मुसलमान बन गए वो लोग। क्योंकि मुसलमानों को ये कर से उनको वो मुक्त थे वो। तो ऐसे बलपूर्वक ये रूप सनातन गोस्वामी को भी वो मुसलमान, मतलब वो नौकरी करना शुरू कर दिए। तो नौकरी करने से वो ब्राह्मण हिंदू समाज से वो क्या बर्खास्त हो गए, और उनको ऑस्ट्रिसाइज किया गया, निकाल दिया गया। फिर उनका नाम भी बदल गया, उनका हाल चाल भी सब क्या हो गया, वो मुसलमान जैसे हो गए। तो रूप गोस्वामी का नाम हो गया था दाबिर कासा, और सनातन गोस्वामी का नाम था साकार मलिक। तो नवाब ये वो केशव छत्री के साथ चर्चा करने के बाद फिर इनसे भी चर्चा करना शुरू करते हैं ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कि ये चैतन्य महाप्रभु तो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये तो हमारा राज्य दिला। तो चैतन्य महाप्रभु फिर रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने लगे कि तुमको जो राज्य प्रदान किया है, तो राजा कौन होते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान उनको राज्य देते हैं। तो जिन्होंने आपको ये राज्य दिया है, तो वही भगवान आपके सौभाग्य से आपके राज्य में अवतरित हुए हैं, ऐसे वो कहते हैं। तो भगवत गीता में भी ऐसे वर्णन आता है कि नराणाम नृणाधिपम, जो राजा होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे वर्णन आता है। तो मतलब वो राजा धर्म के आधार पर, धर्म भगवान जो देते हैं वही भगवान के जो नियम है उनको धर्म बताया गया। तो उन नियमों के अनुसार राज करना होता है। तो क्षत्रिय का जो परिभाषा है वो पराशर स्मृति में दिया गया है। क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्रपाणि प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। तो क्षत्रिय क्या करना चाहिए, प्रजा रक्षा करना चाहिए, प्रजा भक्षण नहीं करना चाहिए। आजकल क्षत्रिय क्या करते हैं, प्रजाओं को भक्षण करते हैं। जैसे आजकल देखिए, उन्होंने आजकल के जो नेता है ऐसे अर्थव्यवस्था का जो बनाया है। अभी कोरोना हो गया है, सब जगह कोरोना फैल रही है, इतना जोर से फैल रही है। कुछ समय के लिए अलग अलग जगह पर लॉकडाउन किया। अभी क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, तो वो लॉकडाउन उसको क्या कर दिया, उन्होंने निकाल दिया। तो इसके कारण लोग और ये कोरोना महामारी से संक्रमित हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, तो एक जगह इनको ये कोरोना को नियंत्रण भी करना होता है, दूसरी जगह क्या करना होता है, ये अर्थव्यवस्था को भी चलाना होता है। तो क्योंकि ये अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण के ऊपर आधारित है, तो जिसके कारण ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कंपनियों में काम करने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की, नौकरों की, लेबर की जरूरत होती है। तो उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े शहर बनाते हैं। उसके कारण अर्बनाइजेशन करना पड़ता है, बड़े बड़े शहर बनाना पड़ता है। तो फिर उसके कारण लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसे कोई महामारी आ गया तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैल जाती है वो।
तो इसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में इसको डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं। डबल एज स्वॉर्ड मतलब वो तलवार का दोनों तरफ क्या होता है, धार होता है। तो दोनों तरफ से आप मार सकते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति अभी क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से मार रहे हैं। एक तरफ इनको ये अर्थव्यवस्था को चलाना होता है, दूसरी तरफ इसको नियंत्रण दोनों नहीं होता है। तो दोनों ओर से इसको तो प्रकृति इनको मार रही है। तो लेकिन वैदिक अर्थव्यवस्था है तो जहाँ पर ये शहरीय जीवन नहीं रहता है, सभी लोग गांव में रहते हैं, शहर भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, एक आध। तो 5000 पूर्व 2 ही शहर, प्रभुपाद जी कहते हैं 2 ही शहर थे, एक था हस्तिनापुर, दूसरा द्वारका। तो अन्य जो भी थे बहुत छोटे गांव या थोड़ा छोटे बड़े ऐसे गांव हुआ करते थे। तो लोग खेती के ऊपर निर्भर थे। वहाँ पर इतने सारे जैसे हजारों संख्याओं में इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है। तो ये ऐसे अर्थव्यवस्था होने से ऐसे महामारी आ गया तो भी कुछ उसका प्रभाव नहीं होता है किसी के ऊपर। तो आसानी से इन चीज़ों को हम लोग सुलझा सकते हैं। तो ये ऐसे हमें अर्थव्यवस्था होना चाहिए। लेकिन ये असुर नेताओं को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण या वेद शास्त्रों से भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। आजकल बहुत बड़े क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्रज्ञ होते हैं ना, इकोनॉमिस्ट। तो हाल ही में ये कोई मुखर्जी या बैनर्जी को वो नोबेल प्राइज़ मिल गया, भारत से है वो अर्थशास्त्रज्ञ। तो वो सोचता नहीं है इसके बिना, ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बाहर सोचता ही उसका मन ही नहीं जाता है, उसका बुद्धि ही नहीं चलती है वो। तो उसको कोई अल्टरनेटिव अर्थव्यवस्था है क्या? तो अभी कोरोना के कारण हम लोगों ने देखा, जब लॉकडाउन था इतने पर्यावरण शुद्ध हो गया, पानी शुद्ध हो गया, लोग बीमारी से बहुत सारे बीमारियां नहीं हो रहे थे क्योंकि, और लोगों का मानसिक तनाव कम हो गया। हम लोग यहाँ पर छोटे शहर में है चिकमंगलुरु में, यहाँ पर भी बिजनेस वाले हमारे कांग्रेगेशन के कुछ भक्त लोग बोल रहे थे कि उनका मन इतना शांत हो गया, तो मानसिक तनाव नहीं थे। तो ये लोग मूर्ख लोग, अर्थशास्त्रज्ञ, बड़े अर्थशास्त्रज्ञ वो समझते नहीं हैं कि कुछ और कोई अन्य तरह के जो आर्थिक व्यवस्था हम लोग लागू कर सकते हैं क्या, जिसके कारण हम लोग तो ये सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं, आधुनिक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और ऐसे महामारियों से मुक्त हो सकते हैं और जीवन भी अच्छी तरह से चल सकता है। लेकिन ये मूर्ख लोगों को वेद शास्त्रों से या वेदों के वैदिक ज्ञान का जो ज्ञाता है उनसे या भगवान कृष्ण से वो ज्ञान नहीं लेते। तो अंतिम फल क्या हो जाता है, निष्कर्ष क्या हो जाता है? तो प्रकृति हमेशा इनको दंड देती रहती है और ये लोग कष्ट और दुख में मर जाते हैं, या कोरोना से मर जाते हैं, महामारी से मर जाते हैं, या भूख से। आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई तो अभी ये कोरोना आगे बढ़ गया तो या आप कोरोना से मर जाओ या आर्थिक अर्थव्यवस्था के दुर्बलता के कारण मर जाओ, या भूख, जिसका नतीजा है भूख, और भूख से मर जाओ, तो वो नतीजा हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को भगवान के तो ये क्षत्रिय लोग, राजा लोग कैसे भगवान के प्रतिनिधि, भगवान ने जो ज्ञान दिया भगवत गीता में या वेद शास्त्रों में, उसके अनुसार समाज चलाना चाहिए। तो ऐसे रूप गोस्वामी ये नवाब को बताया कि ये स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, आपको इन्होंने ये राज्य दिया, सौंपा है, ऐसे बताते। तो हम लोग यहीं पर रुकेंगे आज, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं नवाब से, तो फिर
कैसे रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते। आपका कोई प्रश्न और टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं, थोड़ा एक दो हम लोग ले सकते हैं। मेरे पास टाइम है, आपके पास टाइम है तो हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। अरे लीला को पान करना चाहिए। और भागवत में भी ऐसे बताया गया, नित्यम भागवत सेवया। क्लास हो सकता है, हर रोज भागवतम क्लास हो सकता है, लेकिन हमारे स्वाध्याय जो है वो पहले भगवद गीता होना चाहिए, बाद में भागवतम होना चाहिए और अंत में चैतन्य चरितामृत। हम लोग स्वाध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे। और एक दृष्टि से देखेंगे तो तीनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि जैसे हम लोग ये गणित बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स, आरंभ में आई कैन म्यूट माय नो नो कैन म्यूट नो सो आरंभ में हाउ टू अनम्यूट दैट इफ यू वांट। सो आरंभ में हम लोग 2+2 वो हम लोग 2+2 हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इंटीग्रेशन, वो आगे बहुत सारा अलग अलग कैलकुलस वो सब आता है। तो वैसे ही भगवद गीता को ABCD बताया गया। आपको पहले कोई भाषा समझना चाहिए तो अक्षर ज्ञान होना चाहिए ना, तो इसलिए पहले ABCD या अ ई ई उ वो हमें समझना चाहिए, फिर जाके हम लोग भाषा को सीख सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का भगवद गीता क्या है, ABCD है। तो लेकिन आजकल तो हम लोगों को भगवद गीता के स्तर तक आते आते ही बहुत समय लग जाता है। तो भगवद गीता में धर्म के बारे में चर्चा आती है। तो आजकल तो धर्म को कोई पालन ही नहीं करते हैं। तो कृष्ण भक्ति सर्वोच्च धर्म है, लेकिन हम लोग उस सर्वोच्च धर्म का स्तर पर सवै पुंसा परो धर्म बताया गया है। परो धर्म को स्तर तक आने के लिए पहले ये हमारे स्वधर्म जो होता है उसको भी पालन करना होता है। तो भगवद गीता में प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले भगवद गीता को समझ के उसको पालन करना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो आ जाएगा भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो आप पढ़ सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेंगे, लेकिन वो हम लोग उसको पालन नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण है बंगाल में बहुत सारे सहजीय संप्रदाय बहुत शुरू हो गए। तो क्योंकि वो लोग भगवद गीता को छोड़कर सीधा चैतन्य चरितामृत के ऊपर जंप कर दिया उन्होंने। जैसे हाल ही में मैं चैतन्य भागवत पढ़ रहा था, तो वहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु पहले भक्त बन गए, वो भक्तों से मिलते हैं, कुछ वैष्णव नवद्वीप में जो वैष्णव हैं होते हैं उनको बुलाते हैं और उनके साथ थोड़ा वार्तालाप करते हैं वो। तो वहाँ पर जब चर्चा होती है तो वो चर्चा को देखकर मुझे समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु जब वैष्णव लोग उनको मिलने के लिए आते हैं, तुरंत चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते हैं और उनको देखकर वो सभी जो वैष्णव थे वो भी मूर्छित हो जाते हैं। और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि कौन किसके ऊपर गिर गए को समझ नहीं आता है। और गदाधर पंडित अंदर जाके, क्योंकि गदाधर पंडित को बुलावा नहीं आया था, तो फिर भी वो देखना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु का भक्ति के जो भाव है वो देखना चाहते थे। वो अंदर छुप गए थे। वो जब चैतन्य महाप्रभु और भक्तों का ये दशा को देखकर वो भी वहाँ पर अंदर ही मूर्छित हो जाते हैं। तो ये सब वर्णनों को सुनकर क्या करेंगे ये लोग, सहजे लोग,
उसको अनुकरण करना शुरू कर देंगे। भगवद गीता में तो ऐसे वर्णन नहीं आते हैं ना। भगवद गीता में बहुत गंभीर भक्ति के तत्व को, भगवान की स्थिति, हमारे भगवान के भाव बंधन के बारे में, हम कैसे भौतिक जगत के जटिलताओं में फंस गए हैं, इन सब चीज़ों को वर्णन आता है। तो इसलिए हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो भी आप क्या है, तो वो आप पालन नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग सुनना चाहिए विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को, लेकिन हमारे आचार्य ज़्यादा लीलाओं का वर्णन नहीं किया बताया। आप देखेंगे तो आप प्रभुपाद जी के, आप सुनिए, प्रभुपाद जी के हिंदी बहुत सारे प्रवचन हैं, आप उसमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीलाओं का वर्णन नहीं आता। वो ज़्यादा भगवद गीता का फिलॉसफी वो वर्णन करते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न कहते हैं इनको। तो ये सात्विक भाव है, मूर्छित होना। 8 ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार यही एक ही भाव प्रकट हो जाए। तो अलग अलग भाव भी प्रकट हो सकते हैं। आंखों में अश्रु प्रवाह होना, रोंगटे खड़े हो जाना, तो वचन गदगद होना। तो ऐसे 8 भाव होते हैं, सात्विक भाव कहते हैं उनको। अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव और सात्विक भाव। ऐसे अलग अलग प्रकार, 4 प्रकार के भाव का वर्णन किया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। तो ये चैतन्य महाप्रभु अलग अलग तरह के भाव को व्यक्त करते थे वो। तो वैसे तो चैतन्य चरितामृत में ये भी वर्णन आ गया है, ऐसे कई भाव थे जो शास्त्रों में भी वर्णन नहीं हुआ है, वो प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन हम लोगों को इनको अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो हमें पहले भगवद गीता का हमें पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे, नहीं तो हम लोग जब ओडिशा में और बंगाल में बहुत सारे ऐसे सहजीय संप्रदाय, अपसंप्रदाय बहुत चलते हैं, तो वैसे नहीं बनना चाहिए हम लोगों को। तो रूप गोस्वामी अन्य 9 भाव के अन्य 9 लक्षणों को भी वर्णन किया उन्होंने, जो अनुकरण नहीं कर सकते हैं। और कुछ प्रश्न? लेकिन भगवान की सेवा में या प्रचार में, दूसरों को कृष्ण भक्ति बांटने में हम लोगों का कई सारे इच्छाएं हो सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं बाबूजी।